बीएससी पार्ट सेकंड के भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो श्रृंखला में हम इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर, विद्युत अपघटन के चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ को देखा, हमने फैराडे के नियमों को देखा, फैराडे के नियमों का प्रैक्टिकल सत्यापन किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। उसके बाद में हमने जो है विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को देखा। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस कैसे किया जा सकता है वो भी देखा। और आपको याद होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रयुक्त करते हुए आसानी से हम कंडक्टेंस का निर्धारण किया जा सकता है, ये किया था। और इन सब के चलते फिर हमने पिछले वीडियो के अंदर जो सांद्रता के साथ में किस प्रकार से चालकता परिवर्तित होती वो देखी। और अनवरत चलते चलते अब हम आज ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, चालकता पर तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। देखो बच्चों, किसी भी विलयन की चालकता प्रमुखतः दो कारकों पर निर्भर करती है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो विलयन बनाया जाता है, सो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या चालकता मेनली प्रमुखतः दो कारकों पर, दो फैक्टर पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है। इन दो फैक्टर में से जो पहला फैक्टर है वो कहलाता है आयनों की संख्या, और जो दूसरा कारक है, फैक्टर है, वो है आयनों की गति। तो दो कारक कौन कौन से हैं? आयनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आयंस, और आयनों की गति यानी कि स्पीड ऑफ आयंस। तो किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो किस पर निर्भर करेगी? नंबर ऑफ आयंस पर निर्भर करेगी, और स्पीड ऑफ आयंस पर, इन दो कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो पहला देखते हम इस पार्ट 1 के वीडियो में कि भाई आयनों की संख्या पर किस प्रकार से निर्भर करती हैं, ये समझें इसको। वो छोटा पार्ट है लेकिन समझने लायक है। तो आयनों की संख्या या नंबर ऑफ आयंस एंड कंडक्टेंस कैसे होता है? किसी विलयन की चालकताएं, किसी भी विलयन की चालकताएं, यहाँ चालकताएं शब्द से मतलब है चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, है ना। चालकता यानी कि कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांकी चालकता यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और मोलर अथवा आणविक चालकता यानी कि मोलर कंडक्टेंस। इसलिए चालकताएं सब काम है। तो किसी भी विलयन की चालकताएं हैं वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। हमने पहले ही पॉइंट ये लेना है, आयनों की संख्या। तो किसी विलयन की चालकताएं आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, डिपेंड्स द कंडक्टेंसेज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ a solution of any electrolytic solution depends upon the number of ions। तनुता में वृद्धि होने से अंतरा आयनिक बल घटते हैं। तनुता का मतलब है डाइल्यूशन। तो तनुता में बढ़ने से या डाइल्यूशन में वृद्धि होने से, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे, तो अंतरा आयनिक बल यानी कि इंटर आयोनिक फोर्सेस जो होते हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो घटते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो पहली बात तो ये कही कि कंडक्टेंसेस हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, वो नंबर ऑफ आयंस पर निर्भर करती है। और जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, तनुता बढ़ती जाएगी, तो तैसे तैसे उसी के साथ साथ, डाइल्यूशन के साथ साथ इंटर आयनिक बल, जो इंटर आयनिक फोर्सेज होते हैं, अंतर आयनिक बल हैं, वो कम होते जाते हैं, घटते हैं। अतएव तनुता बढ़ने से किसी भी विलयन के आयनन अर्थात वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या होगा डाइल्यूशन बढ़ने से? अतः विद द इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन,
द आयनाइजेशन और डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो तनुता बढ़ने के साथ, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाती हैं, और परिणाम स्वरूप विलयन में आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगी विद्युत अपघट्य की, तो विलयन में आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, और जब तनुता बढ़ने से किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयनन या वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, तो परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या होगा, तो उस सॉल्यूशन के अंदर विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की संख्या या नंबर ऑफ आयंस में भी वृद्धि हो जाती, बढ़ जाती है। तो पहला, तनुता के साथ में आयनों की संख्या किस प्रकार से बढ़ती है, ये हमने देखा। सो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा कारक जो विलयन की चालकता जो प्रभावित करता है वो है आयनों की गति। सो आयनों की गति, स्पीड ऑफ आयंस या आयनों की गति। किसी भी विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेशित आयन परस्पर आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के विपरीत आवेशित आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस परस्पर आकर्षण बलों से या अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंडेड रहते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो किसी भी विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेशित आयन परस्पर आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आपने फिजिक्स के अंदर 11th-12th में ये पढ़ा होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर F तो है दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य का बल, Q1 है और Q2 जो है दोनों आवेश की मात्रा, और आर स्क्वायर जो आर है वो दोनों आवेश के बीच की दूरी है। तनुकरण करने पर, तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पर या तनुकरण करने पर इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थित आकर्षण बलों में कमी होती है। तनुकरण या डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थित आकर्षण बलों में कमी होती है, एट्रैक्टिव फोर्सेस में कमी होती जाती है, एवं इन बलों के नष्ट होने से विलयन में आयनों की गति में वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं कि डाइल्यूशन के साथ साथ विपरीत आवेशित आयन्स के मध्य स्थित आकर्षण बल या अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो कम होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और इन बलों के नष्ट होने से या इनके डिक्रीज होने से सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आयंस होंगे उन आयनों की गति में वृद्धि हो जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, तो कम हो जाती है, और विस्कोसिटी कम हो जाने से क्या होगा, आयनों की गति में भी वृद्धि होती है। सॉल्यूशन जब विस्कस होता, गाढ़ा होगा, तो आयनों की गति मुश्किल से हो पाती है, लेकिन सॉल्यूशन जब पतला होता जाएगा यानी कि लेस कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो आयंस को आराम से गति कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन विस्कस नहीं है। तो इस प्रकार से एक तो डाइल्यूशन बढ़ने से उनके मध्य एट्रैक्टिव फोर्सेस में कमी आ जाती है, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एट्रैक्टिव फोर्स में कमी आती है, एट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बलों में कमी होने से आयनों की गति में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ ही विलयन की विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण भी आयनों की गति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के पार्ट फर्स्ट में हम इन दो कारकों को देखा कि तनुकरण चालकता पर तनुता का जो प्रभाव है इन दो कारकों की वजह से होता है। पहला तो आयन की संख्या और दूसरा आयनों की गति। अब चालकताओं पर किस प्रकार से प्रभाव होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।